के लिए है, ठीक है। एंड अगर आप 2-3 दिन में मेरे सर समझाने के अगर आप समझ जाते हैं, यूट्यूब का हेल्प लेके, इंटरनेट का हेल्प लेके, बुक का हेल्प लेके, या किसी थर्ड पर्सन का हेल्प लेके, तो मैं कंसिडर करूंगा कि नाउ आप समझ रहे हैं, आप में लर्निंग एबिलिटी आ रही है, ठीक है। अदरवाइज मैं तो आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये 2-3 दिन का मैंने अगेन टाइम दिया आपको, ठीक है। सर फ्राइडे तक दे दीजिए सर। हाँ, सर फ्राइडे लास्ट। चलिए ठीक है, मैं आपको फ्राइडे को सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। बट आई एम होपिंग कि आप उसके पहले ही उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। आप उसको आज से ही ट्राई करिए, ठीक है। एंड किसी भी प्रोग्राम को बेटा समझने के लिए, समझना मतलब होता है बेटा डिकोड करना। अगर आपका कोई कोडिंग लिखा हुआ है, उसको समझना मीन्स होता है उसको डिकोड करना। एंड जैसे ही आप डिकोड करने की एबिलिटी आपके अंदर आ जाती है, आप बोल सकते हो कि नाउ यू आर लर्निंग, आप सीख गए हैं, आप सीख रहे हैं, ठीक है। उसके पहले आप सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके पहले जो आपका है बेटा, जब तक डिकोड नहीं करना है आपको, तब तक आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ रीडिंग है, काइंड ऑफ रीडिंग है, ओके। बट जैसे ही आप डिकोड करना सीखते हैं ना, तब आप बोल सकते हो यू आर लर्निंग, ठीक है। बिकॉज ये आपके लिए एसेंशियल है, इसलिए मैंने आपको टास्क दिया हुआ है, ठीक है। नाउ एंड आज हम क्या करते हैं बेटा, एरे ही हम स्टडी करेंगे। एंड आज का हमारा टॉपिक है बेटा स्ट्रिंग। क्या बेटा? स्ट्रिंग, ठीक है। इन सी वी स्टडीड अबाउट इंटीजर डेटा, वी स्टडीड अबाउट फ्लोट डेटा, वी स्टडीड अबाउट कैरेक्टर डेटा। हमने इंटीजर के साथ भी वर्क कर लिया, हमने कैरेक्टर के साथ भी वर्क कर लिया, हमने फ्लोट के साथ भी वर्क कर लिया। बट नाउ अभी तक हमने स्ट्रिंग के साथ वर्क नहीं किया, ठीक है। एंड नाउ वी वांट टू वर्क विथ ए स्ट्रिंग, ठीक है। एंड इफ मैं बोलूं अगर आपको कि व्हाट इज अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि ये मैं कुछ राइट कर रहा हूं, यहां पे ध्यान देंगे, ठीक है। यहां पे मैं कुछ राइट कर रहा हूं मैं द, थोड़ा जूम करना पड़ेगा बेटा आपको। द यस सर। बेटा, यस द सर। क्या है? द इज ए स्ट्रिंग, द इज ए स्ट्रिंग, ठीक है। द एक स्ट्रिंग है। व्हाई इट इज ए स्ट्रिंग? बिकॉज इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स। इसमें क्या है बेटा? अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। क्लियर? सिमिलरली द क्या है बेटा? इज ए वर्ड। द क्या है? एक वर्ड भी है, क्लियर है। द इज ए वर्ड, द वर्ड भी है, ठीक है। तो वी कैन से द इज ए वर्ड एज वेल एज द इज ए स्ट्रिंग, ठीक है। वर्ड भी क्या होता है बेटा? वर्ड का भी क्या होता है? इज ए कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स। वर्ड भी क्या होता है बेटा? वर्ड्स भी होते हैं क्या? कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, ठीक है। तो द आपका वर्ड भी है एंड द आपका क्या है? स्ट्रिंग भी है, ठीक है। नाउ अब मैं राइट कर रहा हूं, ये मैंने HTE लिख दिया। सो नाउ आपका ये सेकंड है HTE। मैंने द वर्ड को अरे रीअरेंज कर दिया, ठीक है। द वर्ड को मैंने रीअरेंज कर दिया, मैंने H पहले लिख दिया, TE बाद में लिख दिया। नाउ अगेन HTE जो भी प्रोनाउंस करेंगे मुझे नहीं आती, ठीक है। मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। HTE, व्हाट डू यू मीन बाय HTE? HTE इज आल्सो ए string. HTE is also a string. Why it is a string? Because string is also a string is a collection of alphabets. So सही बात है बेटा, ये भी तो collection of alphabets है, मतलब ये भी string है। But HTE is not a word. HTE is not a word. ये कोई word नहीं है, ठीक है। Why it is not a word? Because इसका कोई meaning नहीं है, ठीक है। सो वर्ड भी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं। एंड स्ट्रिंग भी क्या होता है बेटा? कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं। बट स्ट्रिंग के जरूरी नहीं है कि कोई मीनिंग हो, स्ट्रिंग का कोई जरूरी नहीं है कि कोई मीनिंग हो, बट वर्ड का हमेशा मीनिंग होगा, ठीक है। सो HTE कोई वर्ड नहीं है, क्लियर है। सो
अंतर आपको क्लियर हो गया होगा बेटा, स्ट्रिंग क्या होता है, वर्ड क्या होता है, एज वेल एज डिफरेंस बिटवीन बोथ। क्लियर यस है सर, बेटा? यस सर, ओके, यस वेरी सर, गुड। यस सर। अगेन, अब एक अच्छा क्वेश्चन आया है बेटा, एंड अगर मैं राइट करता हूं कुछ ऐसा, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड इंटीजर, लाइक ना, मैंने कुछ ऐसा राइट कर दिया, द 1 2, कोई स्पेस नहीं है, देयर इज नो स्पेस बिटवीन द एंड 1 2। ओके, कोई भी स्पेस नहीं है। क्लियर है ना? अब यहां ध्यान देंगे बेटा, ये तो कोई स्पेस नहीं है, तो मतलब ये एक क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये भी एक स्ट्रिंग, इट इज ऑल्सो स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर आप इंटीजर डेटा भी यूज कर सकते हैं, कुछ स्पेशल सिंबल्स भी यूज कर सकते हो, सारे नहीं बट कुछ। ठीक है, बट द 1 2, ये क्या कोई वर्ड है? नो, ये वर्ड नहीं है, बट इट इज ए स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग जरूर है। नो डाउट बेटा? सर लेकिन आप बोले थे कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स ही होंगे, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स, वेरी गुड। तो बेटा यहाँ पे एक और चीज होती है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाता है। ठीक है, तो आप पहले रूल को आप याद रखिए, देन ये आपका सेकंड रूल है कि उसमें आप स्पेशल सिंबल्स एंड इंटीजर्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक ओके है, सर। ये आपका रूल नंबर 2 है। वो रूल नंबर 1 था, उसमें आपका, मैं एक ही बार स्टेप में सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप अब वी आर लर्निंग। पहले मैंने बताया क्या कि डिफरेंस आपको क्लियर कर दिया, वर्ड का कोई मीनिंग होता है। ठीक है, वर्ड का कोई मीनिंग होता है, लेकिन आपका स्ट्रिंग का कोई भी मीनिंग नहीं होगा, जरूरी नहीं कि कोई मीनिंग हो। ठीक है, इसलिए मैंने अल्फाबेट्स बोला था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा कि यहाँ पे आप कुछ स्पेशल सिंबल्स और आप इंटीजर डेटा का भी यूज कर सकते हो, मीन्स नंबर्स का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यस सर। नाउ अब हम क्या करते हैं बेटा, वेन एवर वी स्टोर ए स्ट्रिंग इन अवर वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल में हम स्टोर करते हैं। ठीक है, सो क्या होता है बेटा, बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग के बाद में नन स्टोर कर लेता है। ठीक है, स्ट्रिंग के बाद मीन्स फॉर एग्जाम्पल द लिखा हुआ है, अगर हम द को किसी में स्टोर करना चाहें, तो वो क्या स्टोर कर देगा बेटा, लास्ट में द के बाद मैं राइट कर रहा हूं /0। ठीक है, ये डिनोट कर रहा है किसको बेटा, ये डिनोट कर रहा है बेटा नल को। ये किसको डिनोट कर रहा है बेटा, नल को। ठीक है, इट डिनोट्स कि यहाँ पे आपका जो स्ट्रिंग है वो क्या हो गया बेटा, इंड हो गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, सो जैसे ही हम क्या करते हैं बेटा, अ, हम किसी भी वेरिएबल में स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं, वो ऑटोमेटिकली लास्ट में क्या स्टोर कर देता है बेटा, नल। एंड ये नल डिनोट क्या करता है कि हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग एंड हो गया है। ठीक है, यस सर, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में हम फुल स्टॉप यूज करते हैं ना बेटा, यस सर, पूर्ण विराम यूज करते हैं कि भाई यहाँ हमारा लाइन खत्म हो गया है। ठीक है, सी लैंग्वेज में हम सेमी कॉलन यूज करते हैं कि लाइन खत्म हो गया है। ठीक है, सिमिलरली हम कैसे डिनोट करेंगे कि हमारा स्ट्रिंग खत्म हो गया है, हमारा स्ट्रिंग इतना ही बड़ा है, तो क्या होता है उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या लगा देता है बेटा, नल। हमको लगाने की जरूरत नहीं है, वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली लगा देता है। ठीक है, नाउ अब एक सिंपल सा तरीका देखते हैं हम क्या है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे हमने एक एरे ले लिया हुआ है, कैरेक्टर एरे। ठीक है, हाईलाइट कर रहा हूं मैं थोड़ा सा। नाउ ये मैंने हाईलाइट कर दिया बेटा, कैर नेम 13। ठीक है, हमने एक एरे क्रिएट कर लिया जिसका नेम क्या है, नेम। एरे का नाम भी नाम ही है, नेम ही है। एंड एरे का साइज है बेटा 13 सॉरी। एंड इसमें हमने क्या स्टोर किया बेटा, स्टडी टू नाइट। ठीक है, सो ये तो अपना क्लियर हो गया कि कैरेक्टर एरे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, ये क्या है बेटा, कैरेक्टर एरे है। ओके, क्लियर है? तो बोलेगा सर आपने तो ऑलरेडी बताया था कैरेक्टर में हम कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, बट रिमेंबर फ्रेंड, एक चीज यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे हमने स्टैटिकली डिक्लेयर किया हुआ है एंड इसको हमने सेमी कॉलन सॉरी करली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, जब हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं तब क्या करते हैं बेटा, उसको करली ब्रैकेट के अंदर इनिशियलाइज करते हैं, लाइक दिस। नेक्स्ट लाइन पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, कुछ ऐसे करली ब्रैकेट दिख रहा है ना बेटा, यस सर। ऐसा हमने डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन आप जब स्ट्रिंग को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पे क्या है बेटा, डबल कोट। ऑलवेज स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट के अंदर ही क्या होता है बेटा, स्टोर होता है। इनिशियलाइज किया जाता है। ठीक है, स्टोर नहीं होता। स्टोर तो वो जो स्टडी टू नाइट लिखा हुआ है, स्टडी टू नाइट स्टोर किसमें होगा बेटा, नेम में। नेम नाम का एरे है, इसमें स्टोर होगा। ठीक है, एंड डबल कोट क्या बता रहा है बेटा, डबल कोट, ये डबल कोट बता रहा है क्या, कि ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, नाउ अगर आप चाहते हो बेटा इसको आप दूसरे तरीके से भी स्टोर इनिशियलाइज कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, कैरेक्टर्स को इनिशियलाइज कर दिया हुआ है, एज वेल एज लास्ट में मैंने क्या डिनोट कर दिया बेटा, स्लैश जीरो। दिख रहा है बेटा स्लैश जीरो। स्लैश जीरो क्या बताता है बेटा, कि ये एक स्ट्रिंग है, एंड लास्ट में क्या बता रहा है बेटा, स्लैश जीरो, कि यहाँ पे आपका एक स्ट्रिंग टर्मिनेट हो गया। ठीक है, यस सर। ओके चलिए ठीक है। ना सर कुछ, हाँ बेटा बोलिए बेटा। सर वो 13 और 6 क्यों लिखा हुआ था वहाँ पे ऊपर में? ये 13 बेटा, हम इस एरे नेम एरे में एक स्ट्रिंग स्टोर करेंगे जिसका मैक्सिमम साइज 13 हो सकता है, 13 अल्फाबेट्स हो सकते हैं। ओके सर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ और स्ट्रिंग स्टोर करना चाहूं जिसका लेंथ क्या है बेटा, मोर देन 13 है, तो वो मैं स्टोर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे बड़ा स्ट्रिंग स्टोर करना है तो उसका साइज भी मुझे एरे का बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और सर अगर सिंगल सिंगल दिखाना तो सबको डबल कोट के अंदर रखना पड़ेगा, जैसे वो 6 वाले में ये है। सिंगल कोट, सिंगल कोट। यहाँ पे सिंगल कोट क्यों किया है बेटा, क्योंकि एच इज ए अल्फाबेट। एच क्या है बेटा, अल्फाबेट है। ठीक है, एच अल्फाबेट। स्ट्रिंग नहीं है। ई क्या है बेटा, अल्फाबेट है, ई स्ट्रिंग नहीं है। एल एल क्या है बेटा, अल्फाबेट है, इससे सिंगल कोट के अंदर है। लास्ट में स्लैश जीरो डिनोट कर रहा है कि ये जो है वो पूरा का पूरा क्या बन जाए बेटा, स्ट्रिंग बन जाए। एंड इसीलिए क्या दिया हुआ है बेटा, आपका स्लैश जीरो दिया हुआ है। ठीक है, यस सर। नाउ अब आपका एक और क्वेश्चन आता है बेटा, क्या अगर मैंने क्या किया, एक एरे डिक्लेयर किया हुआ, उसका साइज क्या है बेटा, 4 है। ठीक है, एक एरे डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, उसका साइज क्या है बेटा, 4 है। एंड नाउ उसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं बेटा, एक डेटा स्टोर कर रहे हैं जिसमें लेंथ क्या है बेटा, 5 है उसकी। 5 है। लेकिन एरे का साइज क्या है बेटा, 4। यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको करना है तो करना क्या पड़ेगा बेटा, उसका साइज 5 डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। चलिए ठीक है, अब हम कुछ आगे और बढ़ते हैं। नाउ अब हमको करना क्या है बेटा, एक सिंपल सा हम प्रोग्राम लिखते हैं, रीड एंड राइट करते कैसे हैं। ठीक है,
ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था एक चीज, आपको शायद याद होगा कि जो जब आप प्रोग्राम लिखते हैं वॉइड मेन भी लिख सकते हैं, इंट मेन भी लिखते हैं, याद है? यस सर। ओके, लेकिन वॉइड मेन सब पे रन नहीं करता है एंड इंट मेन सब पे रन करता है, याद आया? याद आया बेटा? स्टैंडर्ड कौन सा है बेटा? वॉइड मेन स्टैंडर्ड है कि इंट मेन स्टैंडर्ड है? हम्म, नहीं पता? फिर तो बेटा दिक्कत होगा, आपको नहीं पता तो। जब आप बात करते हैं किसकी, वॉइड मेन है इंट मेन, तो बेटा इंट मेन आपका क्या है बेटा? स्टैंडर्ड है। अब वो क्यों स्टैंडर्ड है बेटा वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप याद करो, नेट की हेल्प लो, जो भी लेना है लो, पुराना वीडियो देखो, आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन याद नहीं रखेंगे तो कैसे सीखेंगे? ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये हमने दूसरा कंपाइलर यूज किया हुआ है, डेव सीपीपी, डेवलपर सीपीपी, ठीक है। नाउ हियर हमने क्या किया बेटा, हमने एक कैरेक्टर एरे का साइज थोड़ा सा छोटा है, फॉन्ट फॉन्ट ओके स्टूडेंट। नाउ अब ध्यान देंगे यहाँ पे, ये छोटा सा अपना प्रोग्राम है स्ट्रिंग का। हमने क्या किया बेटा, एक एरे डिक्लेयर किया हुआ है एंड एरे का साइज क्या है बेटा, 50, कैरेक्टर एरे है एंड इसका साइज क्या है बेटा, 50, ठीक है। एंड एरे का नाम क्या दिया हुआ है बेटा, str, स्ट्रिंग नाम दे दिया हुआ है। नाउ इफ यू वांट टू टेक ए स्ट्रिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, अगर आपको क्या करना है बेटा, स्ट्रिंग इनपुट लेना है यूजर से एंड स्ट्रिंग इनपुट को प्रिंट करना है,
स्ट्रिंग लेना है और स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, ठीक है। तब आप क्या यूज करते हो बेटा, एस स्पेसिफायर, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज करते हो, %s, फॉर्मेट स्पेसिफायर %s, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो क्या बेटा, स्कैन एफ के अंदर अपन ने क्या लिखा हुआ है बेटा, %s, कि हमको यूजर से कैसा डेटा चाहिए बेटा, स्ट्रिंग डेटा चाहिए, ठीक है। एंड जो भी यूजर एंटर करेगा वो किसमें स्टोर हो बेटा, XTR में स्टोर हो जाए, ठीक है। लेकिन स्ट्रिंग, यूजर कितना बड़ा स्ट्रिंग एंटर कर सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 50, हाँ, वेरी 50। गुड, वेरी गुड। स्ट्रिंग यूजर एक ऐसा ही स्ट्रिंग एंटर कर सकता है जिसका मैक्सिमम लेंथ क्या हो बेटा, 50, ठीक है। नाउ उसके बाद हमको यूजर ने डेटा एंटर कर दिया, फॉर एग्जांपल यूजर एंटर करेगा क्या, हेलो, यूजर एंटर किया हेलो, तो हेलो किसमें स्टोर हो जाएगा बेटा, स्ट्रिंग में, क्लियर है। एंड नाउ उसके बाद क्या कर रहे हैं बेटा, हमने प्रिंट किया, प्रिंट स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया, तो क्या कर देगा बेटा, स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा, क्लियर है। नाउ अब क्या होता है बेटा, हमने एंटर किया क्या बेटा, हेलो, हेलो में कितने अल्फाबेट्स है बेटा, हेलो में कितने अल्फाबेट्स है, 5 है सर। 5, ठीक है। तो ओ कौन से इंडेक्स पे स्टोर होगा बेटा, अगर बताओगे मुझे तो, A4 में। A4 नहीं बेटा, XTR4, स्ट्रिंग 4 में स्टोर होगा। एरे का नाम XTR है ना, यस सर, यस सर। XTR4 में स्टोर होगा, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, एकदम सही आंसर है, XTR4 में स्टोर होगा, बिकॉज ये आपका क्या है बेटा, 5th अल्फाबेट है। नाउ अब यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे बेटा, 4 में तो 0 स्टोर हो गया, 5 में बाय डिफॉल्ट नल स्टोर हो जाता है। क्या बोला मैंने बेटा, ध्यान से सुनेंगे, 5 में बाय डिफॉल्ट क्या स्टोर हो जाएगा बेटा, नल। नल स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और ये अपन नहीं करते, वो कंप्यूटर करता है, ठीक है। नल मतलब कुछ भी ना। नल मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है, नल मीन्स कुछ भी नहीं, ठीक है। ओके, चलिए ये तो आपका एक चीज क्लियर हो गया, नल मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ना अब हम क्या करते हैं बेटा, प्रिंट करेंगे तो हेलो प्रिंट होना चाहिए, देखते हैं हम, एक हो गया, उसके बाद हमारा सीरीज होगा, ये हम इसको रन करते हैं। रन किया, नाउ यू कैन सी कि वो आपसे पूछ रहा है क्या, वर्ड एंटर करिए, स्ट्रिंग एंटर करिए। हम एंटर करते हैं बेटा क्या, हेलो, नजर आ रहा है बेटा, हेलो एंटर कर यस दिया सर, मैंने। यस सर, जैसे ही मैं एंटर यस करता सर। हूँ उसको हेलो प्रिंट करना चाहिए। यस सर। नाउ यू कैन सी, हेलो उसने प्रिंट किया बेटा। यस सर, कर दिया। ओके, वेरी गुड, चलिए ठीक है। ये तो हो गया बेटा, स्ट्रिंग के साथ हमने वर्क करना चालू कर दिया है। नाउ ये तो हो गया बेटा, नॉर्मल तरीके से हमने यूजर से ले लिया, ओके। सर लेकिन आप बोले नाउ थे नल शो कर देगा, वो वाला कहाँ दिखाया सर? शो नहीं करेगा बेटा, नल शो नहीं करेगा, वो कंप्यूटर अपने समझने के लिए वर्क करता है। कंप्यूटर क्या करता है बेटा, अपना समझता है कि यहाँ पे स्ट्रिंग इंड हो गया है। और सर एक और डाउट था कि सर हमने लिया 50 है लेकिन हम 5 ही लेटर का लिख रहे हैं, तो सर कोई मतलब फिर बाकी आगे। तुम्हारा वेस्ट होगा, कंप्लीटली वेस्ट होगा। 45 जो ब्लॉक है वो आपके क्लियर कट वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये यस सर। और अगर सर आप अगर अगर हम 5 हाँ, लेते और 6 लेटर का लिखते अगर कोई वर्ड, तो उसमें क्या होता चलो सर? ठीक है, करते हैं बेटा, चलो ये हमने कर दिया क्या, 3 ले लिया अपन ने, स्ट्रिंग साइज 3 ले लिया, यस सर। चलो ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कंपाइल देन रन, ठीक है, हेलो, ठीक है। यस सर। ये गलत बता रहा है, ठीक है। इसको वर्क कितना करना चाहिए था बेटा आपका, 3 ही इसको तक। 3 ही अल्फाबेट स्टोर करना चाहिए था, ये आपको गलत बता रहा है, ठीक है। बिकॉज ये आपका जीसीसी कंपाइलर नहीं है, ठीक है। जीसीसी कंपाइलर के साथ आप वर्क करोगे, जीसीसी कंपाइलर क्या है बेटा, आपका स्टैंडर्ड कंपाइलर है, ठीक है। कौन सा कंपाइलर बोला बेटा मैंने, जीसीसी कंपाइलर, जो कि यूनिक्स का होता है, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि ओके मैंने सर। गलत बताया है, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम आती किसके कारण बेटा? कंपाइलर्स के कारण, ठीक है। कंपाइलर के कारण। तो फिर से रन करता हूँ, देखता हूँ। ये कंपाइलर के कारण दिक्कत आ रही है बेटा, ठीक है। ये जीसी इसको स्टोर कितना करना चाहिए था बेटा? इसको स्टोर 3 ही करना चाहिए करना तो चाहिए। सिर्फ 3 ही करना चाहिए था, क्योंकि उतना तो हमारे पास स्पेस ही नहीं है जितना हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। बट जब आप ओके सर। जीसीसी बेस्ड कंपाइलर यूज करेंगे, यूनिट बेस्ड, ठीक है, तब आप क्या करोगे बेटा? उसमें सिर्फ 3 ही स्टोर होगा, वो स्टैंडर्ड बना जाएगा, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहीं पे ही आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है। ओके, कि भाई यहाँ पे तो 3 प्रिंट कर देगा, तो आपका आंसर होना चाहिए बेटा क्या? क्योंकि जो आपका सी लैंग्वेज है वो 16 बिट के कंप्यूटर के लिए डिजाइन किया गया था इनिशियली, एंड जो टर्बो सी सॉफ्टवेयर था वो 16 बिट का कंप्यूटर के लिए डिजाइन किया गया था। बट नाउ इट इज कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कंप्लीटली चेंज हो गया। आर्किटेक्चर मतलब बेटा उसका डिजाइनिंग पूरा चेंज हो चुका है। 16 बिट के साथ क्या आया, बाद आया बेटा 32 बिट कंप्यूटर आया मार्केट में, एंड देन 32 बिट कंप्यूटर के बाद 64 बिट कंप्यूटर आ गए, ठीक है। सो जो एक कॉलेज में कंप्यूटर है बेटा वो क्या है बेटा? 64 बिट कंप्यूटर है, ठीक है। सो इसी कारण क्या बेटा, हमने अपग्रेड तो किया लेकिन वहां पे ये सारी दिक्कतें आने लगी है, ठीक है। यस सर, अब चलिए क्लियर आगे हो बढ़ते हैं गया। हम, एक चीज और देख लेते हैं अपन। नाउ यहाँ पे अपन ने क्या किया बेटा? हेलो हाय लिखा, ठीक है। इनपुट क्या Yes, दिया बेटा? yes, sir. हेलो हाय। Hello, hi. तो प्रिंट होना चाहिए था हेलो हाय, लेकिन प्रिंट क्या हुआ बेटा? हेलो। ये प्रिंट हुआ। Yes, sir. तो इसका रीजन क्या है, ठीक है। जैसे कर देता है बेटा कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट नल, ठीक है। तो ओ के बाद क्या प्रिंट कर देगा बेटा? हेलो में ओ लिखा हुआ है, ओ के बाद नल प्रिंट कर देगा, एंड वो डिनोट कर देगा कि यहाँ पे आपका स्ट्रिंग स्टॉप हो गया है, ठीक है। स्ट्रिंग में आप स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो, आप सेंटेंस स्टोर नहीं कर सकते, सर ठीक लेकिन है। यहाँ पे तो हम लोग 10 का लिए थे ना, साइज 10 थी। हाँ बेटा वही तो बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी स्पेस के बाद आप जो भी लिखोगे बेटा वो क्या होगा बेटा? लैप्स हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बढ़ा भी देता हूँ, 50 भी कर मतलब देता हूँ, ठीक है। मतलब स्पेस नहीं होना चाहिए। अगेन स्पेस नहीं होना चाहिए, तो वो तो दूसरा स्ट्रिंग हो गया ना बेटा। फॉर ओके एग्जाम्पल सर। इफ आई विल राइट माई नेम, ठीक है, ठीक है, मैंने अपना नाम राइट कर दिया बेटा आदित्य कुमार, ठीक है। नाउ यू यस कैन सर। सी कि ये तो एरे का साइज तो 50 है, ठीक है। नाउ एरे का साइज 15 है एंड स्ट्रिंग कितना साइज बेटा? मुश्किल से 10-12 वर्ड है, 15 वर्ड है मैक्सिमम, ठीक है। उससे अधिक तो नहीं है। लेकिन जब मैं एंटर करता हूं तो यू कैन सी क्या प्रिंट हुआ? ओनली आदित्य प्रिंट हुआ। रीजन क्या है बेटा? यस सर। कि पहले ही स्ट्रिंग के बाद वो क्या प्रिंट कर देता है बेटा? नल, ठीक है। नल मतलब उसके आगे कुछ भी नहीं, तो जो भी आप लिखोगे बेटा वो लैप्स हो जाएगा, ठीक ओके है। सर। इवन सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल है, लेकिन हमने कंप्यूटर करता क्या है बेटा? आदित्य में जो लास्ट वाला ए है उसके बाद वो क्या प्रिंट कर देगा बेटा? नल। वो डिनोट कर देगा कि हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग इंड हो गया। अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा बेटा? नॉन स्टॉप लिखूंगा। क्या लिखूंगा बेटा? नॉन स्टॉप, विदाउट स्पेस, लाइक दिस, और ठीक है। बाकी के ब्लॉक वेस्ट जाएंगे ना सर? अब बाकी का वेस्ट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुमार में आर के बाद क्या लगा होगा बेटा? नल, नल। ठीक है। ओके गुड, आई होप कि समझ में आ गया होगा बेटा आपको ये। यस सर। चलिए ठीक है। नाउ ये हो गया बेटा एक तरीका यूजर से स्ट्रिंग लेने का, ठीक है, एंड स्ट्रिंग को प्रिंट करने का। बट
इज इट पॉसिबल कि हम दूसरा मेथड भी यूज कर सके? यस, इट इज स्टिल पॉसिबल. ओके, वी कैन टेक ए स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर एज वेल एज वी कैन प्रिंट स्ट्रिंग, ओके, बाय यूजिंग अनदर मेथड. दूसरा मेथड का भी यूज कर सकते हैं हम. एंड सब मेथड इज गेट एस एंड पुट एस. गेट एस एंड पुट एस. नजर आ रहा है बेटा? यस सर. ये गेट एस मतलब गेट मतलब यूजर से लेना, गेट मतलब लेना, पुट मतलब बेटा रखना या फिर प्रिंट करना. क्लियर है? गेट मतलब Yes, sir. नाम से क्लियर हो जाएगा. जब जहां पे भी आपको गेट मिलेगा मतलब बेटा आपको समझ जाना है, गेट मतलब हम यूजर से कुछ ले रहे हैं. गेट मतलब क्या होता है? लेना. यस ठीक सर. है? तो जहां पे भी आपको गेट मिलेगा, गेट एस मिले, गेट ए मिले, जो भी गेट सी एच मिले, गेट सी एच ई मिले, गेट मतलब हमको यूजर से लेना है. ठीक है? ओके सर. एंड पुट मतलब प्रिंट करना है. अब पुट के आगे कुछ भी हो सकता है, पुट एस, पुट ए, पुट बी, पुट सी. ठीक है? पुट सी एच, जो भी हो सकता है. लेकिन पुट जहां पे भी दिखा आपको मतलब आप समझ जाएंगे क्या कि वी आर प्रिंटिंग. क्लियर है? यस. यस सर. यहाँ पे सिंपल सा प्रोग्राम है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं पहले. ठीक है? नजर आ रहा होगा आपको? ठीक है? यहाँ पे आपने क्या किया बेटा? गेट एस का यूज किया हमने. एक एरे लिया है एंड एरे का नाम क्या है बेटा? नेम. ठीक है? एंड गेट एस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं बेटा? यूजर से डेटा ले सकते हैं, स्ट्रिंग ले सकते हैं. ठीक है? गेट एस स्टैंड फॉर गेट स्ट्रिंग. गेट एस स्टैंड फॉर गेट स्ट्रिंग. एंड सिमिलरली पुट एस स्टैंड फॉर पुट स्ट्रिंग. मतलब हम यूजर से, गेट एस मतलब हमको यूजर से स्ट्रिंग चाहिए, एंड पुट एस मतलब हम पुट कर रहे हैं स्ट्रिंग, हम प्रिंट कर रहे हैं स्ट्रिंग. क्लियर है? एंड एडवांटेज ऑफ दिस क्या है? पुट, गेट एंड पुट, कि हमको इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज नहीं करना पड़ता है. हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज नहीं करना पड़ता है. ठीक है? एंड क्यों नहीं करना पड़ता है? क्योंकि ये जो फंक्शन है गेट एस एंड पुट एस, ये स्ट्रिंग के लिए ही है. हमको बताना नहीं पड़ेगा कि हमको स्ट्रिंग चाहिए. पुट एस मतलब हम, एस मतलब स्ट्रिंग. ऑलरेडी क्लियर है कि ये जो फंक्शन है ये किसका है बेटा? ये स्ट्रिंग फंक्शन ही है. तो जो यूजर को एंटर करना है वो भी स्ट्रिंग ही एंटर करना है. ठीक है? इसीलिए हमको यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग की जरूरत नहीं पड़ती. मतलब यहाँ Clear पे है? कैरेक्टर का यूज नहीं करना पड़ेगा. कैरेक्टर हम कैरेक्टर कर सकते हो, लेकिन कैरेक्टर की जरूरत नहीं है. अगर हम डिफरेंट डेटा ले लो, आप फॉर एग्जाम्पल इंटीजर ले लो, कंप्लीटली अलग है ना. तो इंटीजर आप यहाँ पे यूजर से लेके प्रिंट नहीं कर पाओगे. ठीक है? क्लियर है? इंटीजर वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है? करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. गेट एस एंड पुट एस. ठीक है? सर वो जो आप बोल रहे हैं ना फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज नहीं करना पड़ेगा, वो वाला थोड़ा क्या बोल रहे थे सर, समझ नहीं आया. देखते हैं ना? करते हैं बेटा. प्रोग्राम दिख गया बेटा आपको? विजिबल है? यस सर. यस सर. गेट एस क्या करेगा बेटा? यूजर से इनपुट लेगा. ठीक है? एंड जो भी यूजर एंटर करेगा वो किसमें स्टोर कर देगा बेटा? एसटीआर में स्टोर कर देगा, स्ट्रिंग में स्टोर कर देगा. ठीक है? एंड पुट एस क्या करेगा बेटा? पुट एस क्या करेगा बेटा? स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा. ठीक है? नाउ ट्राई करते हैं हम. एंटर नेम, फॉर एग्जाम्पल नेम हम एंटर कर देते हैं. ठीक है? नेम हमने एंटर कर दिया. एंड पुट एस क्या करेगा बेटा? उसको प्रिंट भी कर दिया. ठीक है? यस सर. ओके. तो यहाँ पे आपने कहीं पे भी फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज किया क्या बेटा? मतलब परसेंट एस का अच्छा सर. हाँ प्रिंट नहीं कर. नहीं किया सर.
नहीं किया ना, सो यही एडवांटेज है बेटा। एंड ये क्यों नहीं किया है, क्योंकि जो गेट एस है एंड पुट एस है वो स्ट्रिंग के लिए ही बना हुआ है, ठीक है। लेकिन प्रिंट एफ क्या है बेटा, सबके लिए बना है। प्रिंट एफ किसके लिए बना है बेटा, सबके लिए। तब हमको वहां पे प्रिंट एफ में बताना पड़ता है कि हमको स्ट्रिंग प्रिंट करना है, कि हमको इंटीजर प्रिंट करना है, कि हमको फ्लोट प्रिंट करना है। सिमिलरली स्कैन एफ किसके लिए बना हुआ है बेटा, स्कैन एफ भी सबके लिए बना हुआ है। तो हमको वहां पे बताना पड़ता है कि हमको क्या यूज किया है, परसेंट एस बताते लिखते हैं तो मतलब वो समझ जाता है हमको स्ट्रिंग चाहिए। परसेंट आई लिखते हैं मतलब हम समझ जाता है इंटीजर चाहिए। परसेंट डी लिखता है मतलब समझ जाता है इंटीजर चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है बेटा, डायरेक्ट गेटेस और पुटेस लिख देंगे तो सीधा स्ट्रिंग वैल्यू मिल जाएंगे हमें। बस और क्या चाहिए, बस समझ गए बेटा आप, इजी है। सर वेरी इजी। अरे बस वेरी गुड बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ ये तो गेट एस एंड पुट एस भी ले लिया। नाउ अब हमारा टास्क कुछ बढ़ रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग फंक्शन को हमको डिस्कस करना है। टाइम हो गया बेटा, क्लास का आपका ओवर हो गया है। नाउ 3 बजे से बेटा आपका वो रहेगा लैब, ठीक है। एक वीक बेटा, ये कंप्लीट वीक आपकी लैब रेगुलर रहेंगे, ठीक है। लैब आपका क्या रहेगा बेटा, रेगुलर रहेगा, ठीक है। रेगुलर क्यों रहेगा बेटा, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट योर सिलेबस बिफोर होली। होली के पहले ही आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो डेली आपकी क्लासेस रहेंगी। तो आज 3 बजे से आपका फिर से क्लास रहेगा और वहां पे हम अगेन स्ट्रिंग को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आता है स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। ओके सर। ठीक है, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, लाइन पे रहेंगे बेटा। एंड स्टूडेंट्स आप बोल सकते हैं कि सर डेली का है, डेली का है, लग रही है सर, क्लास लग रही है सर। तो यस बेटा, यस बेटा एक्स्ट्रा क्लास लग रही है। बट कहावत है, इंग्लिश में सुना होगा, आई होप आपने, विदाउट पेन यू कांट गेन, ओके ओके। बिना पेन गेन नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा कुछ गेन, ठीक है। तो अटेंडेंस ले लिया बेटा, ये याद है, विदाउट पेन नो गेन, ठीक है। तो थोड़ा तो पेन लेना पड़ेगा तभी हमको गेन मिलेगा, ओके ओके। अटेंडेंस हो गया बेटा, गुड से आप लोग सर पीडीएफ भेज दो ना ग्रुप में। बेटा भेज दिया मैंने पीडीएफ आपको। आप स्क्रॉल करेंगे 4-5 दिन पहले मैंने पूरा पीडीएफ भेज दिया है। मैंने देखा नहीं था सॉरी। स्क्रॉल करेंगे बेटा, पूरा पीडीएफ भेज दिया मैंने बेटा। यूनिट वाइज चेक करेंगे। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, थैंक यू सर। वेलकम बेटा।